नमस्कार। मूक बधिरों के लिए हमारे खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। प्रमोशन में आरक्षण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। संसद में इस पर आज जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला तो एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने भी लोकसभा में इस पर विरोध जताया। आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसले में कहा था कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और इसे लागू करना या ना करना राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है। SC/ST संशोधन कानून 2018 पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। 3 जजों की बेंच ने SC/ST संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब SC/ST संशोधन कानून के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद तुरंत FIR दर्ज होगी और गिरफ्तारी भी होगी। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि कोर्ट सिर्फ उन्हीं मामलों में अग्रिम जमानत दे सकती है जहां पहली नजर में केस नहीं बनता दिख रहा है। शाहीन बाग में प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि आप रास्ता नहीं रोक सकते। एक कॉमन क्षेत्र में प्रदर्शन जारी नहीं रखा जा सकता। हर कोई अगर ऐसे प्रदर्शन करने लगे तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। शाहीन बाग में करीब 2 महीनों से नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन की वजह से आवाजाही बाधित हो रही है। शाहीन बाग इलाके में सड़कें बंद हैं। धरने की वजह से यहां पर सड़कें बंद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून पर दंगल जारी है। मंडी हाउस से लेकर संसद मार्ग तक बड़ी संख्या में लोगों ने आज पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग सड़क पर नारेबाजी करने लगे। दूसरी ओर जामिया में भी लोग CAA के खिलाफ सड़क पर उतरे, सरकार से नागरिकता कानून वापस लेने की मांग की। जामिया में इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। हालात ये हो गए कि छात्र बैरिकेड पर यहां पर चढ़ते हुए नजर आए। कानपुर में नागरिकता कानून के खिलाफ जारी धरने को खत्म करा दिया गया, लेकिन आज सुबह एक बार फिर से कुछ लोग धरने पर बैठने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों के बीच पुलिस वालों की बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ देर के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए। उसके बाद मौके पर पहुंचे DIG और DM ने लोगों को समझाने की भी कोशिश की। पुलिस ने जबरन चमनगंज के मोहम्मद अली पार्क को खाली कराया, लेकिन महिलाएं सड़क पर बैठ गईं और नारेबाजी करने लगी। बवाल की आशंका के चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इलाके में तनाव बना हुआ है। लखनऊ में भी CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है। घंटा घर पर महिलाएं रोज की तरह आज भी धरने पर बैठी हुई हैं। महिलाओं का प्रदर्शन यहां काफी दिनों से चल रहा है। महिलाओं का कहना है कि हमें कोई ताकत यहां से नहीं हटा सकती। हालांकि घंटा घर पर पुलिस की संख्या भी कम है। फिलहाल किसी भी तरह का यहां पर पैनिक
हालात नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन हर हरकत पर नजर रखे हुए है। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कागज ना दिखाने की चुनौती दी। ओवैसी ने कहा कि मैं दिल पर गोली खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन कागज नहीं दिखाऊंगा। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा कि भारत में रहना है तो कागज दिखाना पड़ेगा। दिल्ली के गार्गी कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि 6 फरवरी को शराब पीकर कुछ बाहरी लोग कॉलेज कैंपस में घुस गए। उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़खानी की, बदतमीजी की। गार्गी कॉलेज की लड़कियों का कहना है कि 3 दिनों तक चलने वाले एनुअल फेस्टिवल के दौरान ये बदसलूकी हुई। मामले पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली महिला आयोग की टीम भी कैंपस में पहुंची और मामले की जानकारी ली। केंद्र सरकार भी इस पूरे मसले पर गंभीर है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने जांच की बात कही है। देश में आर्थिक मंदी की चर्चाओं के बीच बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि अगर वाकई मंदी होती तो लोग कोट पैंट की जगह धोती कुर्ता पहनते। बीजेपी सांसद ने कहा कि दुनिया और दिल्ली में मंदी की चर्चा हो रही है। अगर वाकई मंदी होती तो हम कुर्ता धोती पहनने लगते, ना कि कोट जैकेट पहन कर आते। अगर सच में मंदी होती तो हम कपड़े पैंट पजामा नहीं खरीद पाते। खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां एक घर में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। विस्फोट में 7 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कर्नाटक के मैसूर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां एक शख्स की हत्या उसके ही चचेरे भाई ने कर दी। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की हत्या की गई उसका नाम सुनील है। जानकारी के मुताबिक एक बेकरी की दुकान पर अचानक चचेरे भाई रवि ने सुनील पर अटैक कर दिया और पीट कर उसकी जान ले ली। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। हत्या की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। हत्यारे को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।